जय हिंद साथियों, मैं मनीष शुक्ला फिर से एक बारी आप सभी का वेलकम कर रहा हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब ग्रेड पे। जॉब ग्रेड के उस सेशन में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल जो है उसको पढ़ रहे हैं, उससे ग्रामर, वोकैब्स और सारे कॉन्सेप्ट जो है उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज फिर से मैं आप सभी के सामने हूँ एक नए एडिटोरियल के साथ जो कि द हिंदू का एडिटोरियल है। ठीक है, इस एडिटोरियल को हम लोग फिर से उसी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आपको चीज़ें क्या देखनी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट वोकैब्स मिलेंगी जो आपके लिए यूज़फुल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका एप्लीकेशन दिखेगा और साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होती चलेगी। लास्ट में कुछ क्विजेस भी आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी एडिटोरियल पर बेस्ड रहेंगे। उन क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है क्योंकि अनसीन पैसेज में आने वाले क्वेश्चंस भी आपके क्या होते चलेंगे, क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और जॉब ग्रेड के साथ आप जुड़ चुके हैं जिसपे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, सीयूईटी सारे एग्जाम की क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर तो आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा एक बैच है एनडीए 2 को टारगेट करके ये बैच लॉन्च किया गया है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको रूल्स रटवा दिए गए, बिल्कुल बेसिक भी उसका बताया जाएगा। फीस इसकी बहुत कम है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, अपनी एनडीए की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडी जो आपकी तैयारी है उसको थोड़ा सा धार दे सकते हैं। ज्वाइन द बैच ऑन द यूनिफॉर्म, इस बैच को ज्वाइन करके आप यूनिफॉर्म पर अपना अधिकार बना सकते हैं कि आने वाला जो जितनी भी सीटें हैं उसमें आपकी एक सीट जो है वो फिक्स हो जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का ये एडिटोरियल आप सभी के सामने है। इस एडिटोरियल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैब्स को सीखते चलिएगा आप लोग और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट ग्रामर के आपको यहाँ पे दिखेंगे उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। लिखा क्या है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स इन सिटीज़। ठीक है, जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं यानी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग है, ओल्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। इन सिटीज़ कहाँ पे, शहरों में। ठीक है, मस्ट बी मेड, उनको बनाया जाना चाहिए। मस्ट जो है वो कंपल्शन बताने की मॉडल होती है। ठीक है, मस्ट बताता है कि ये काम जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। तो ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं शहरों में, मस्ट बी, देखो मस्ट कोई भी मॉडल होगी, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बी जो है बेस फॉर्म लिखी है। ठीक है, और बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, मतलब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में और पैसिव की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इसका वो डूअर नहीं है। जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो खुद नहीं बनेंगे, उनको बनाया जाएगा, तो बनाने वाला कोई और है। ये सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है और जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो आप देखिए ये पैसिव वॉइस में लिखा है, पता कैसे चल गया पैसिव वॉइस में बी के साथ कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। कोई भी बी वर्ब, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वज हो, वर हो, बी, बीन और बीइंग हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म लिखी है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यानी शहरों में जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। कैसे बनाया जाना चाहिए, फायर सेफ्टी, मतलब आग से सुरक्षित ऐसी बिल्डिंगें बनाना चाहिए जहाँ पे आग लगने का खतरा जो है वो कम हो। और अगर इन केस कभी आग लग भी जाती है तो ऐसी बिल्डिंग रहनी चाहिए जिसमें लोगों को बचने के चांसेस ज़्यादा रहें, वो वहाँ से स्केप कर सके, वहाँ से अपनी जान बचाकर दूर हट सके। तो ये बात हो रही है, और ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि 14 पीपल, जो 14 पीपल थे, 2 ऑफ देम चिल्ड्रेन, उसमें से 2 क्या थे, बच्चे भी थे। ये जो 14 पीपल की बात हो रही है, मतलब 14 लोगों की बात हो रही है, इसमें से 2 बच्चे भी थे। देखो ऑफ का काम होता है पार्ट को टोटल से जोड़ना, तो ये पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, टोटल हो गया। देम आया किसके लिए है, देम प्लूरल नाउन है, तो ये पीपल के लिए आया है क्योंकि पीपल हमेशा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, याद रखिएगा। पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, इलेक्टोरेट, इंसानिया, कैटल, ये सारे शब्द जो हैं वो देखने में भले ही आपको सिंगुलर लगे पर होते प्लूरल है, इसलिए प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आया है, देम आया है। यानी जो ये 14 लोग थे इसमें से 2 क्या थे, 2 चिल्ड्रन भी थे, 2 बच्चे भी थे। वर किल्ड, जिनको मार दिया गया या जिनकी मृत्यु हो गई है,
ठीक है, मतलब 14 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 क्या थे, बच्चे थे। देखो फिर से वर किल्ड आया है, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि किल करने का काम इन लोगों ने नहीं किया है, इनको किल किया गया है, इसलिए सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, यानी 14 लोग मरे हैं एंड 13 इंजर्ड, और 13 लोग क्या हो गए हैं, उसमें घायल हो गए हैं इन अ होटल। कहाँ पे घायल हो गए हैं, किसी होटल की बात हो रही है। देखो इंडिफिनिट आर्टिकल लगा है, मतलब अभी होटल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। पहली बारी जब कोई नाउन इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। तो इसी यहाँ पे आप देखेंगे आपको आर्टिकल ए एन जो है दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें से क्या थे, जिसमें से 13 लोग इंजर्ड हुए हैं, 14 लोग मरे हैं, जिसमें से 2 क्या थे, बच्चे भी थे। और ये इंजर्ड कहाँ पे हुए हैं, इन होटल, किसी होटल में इंजर्ड हुए हैं, इन फायर, और किस वजह से इंजर्ड हुए हैं, आग की वजह से, यानी होटल में आग लगी है और उसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई है और इतने लोग घायल हुए हैं। इन द, देखो इन लगा है, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनका मतलब यहाँ पर है प्लेस बताने का काम करे, और कहाँ का, ये किस एरिया की बात हो रही, इन याद रखिएगा, एरिया का प्रेपोजिशन होता है एरिया बताने का। किस एरिया में ये होटल था, तो आगे लिखा है द मछुआ मार्केट, जो कोई मछुआ मार्केट है वहाँ पे ये बात हो रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा द क्यों आया है, तो द आर्टिकल के लिए आया है, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में क्या है, सॉरी मार्केट अपने आप में नाउन है। तो मछुआ मार्केट के किसी होटल में ये आग लगी है, और ये मछुआ मार्केट जो है वो है कहाँ, एरिया ऑफ बुर्रा बाजार इन सेंट्रल कोलकाता। ये कोलकाता के किसी एरिया की बात हो रही है। देखो कैपिटल लेटर से लिखा है, नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, प्रॉपर नाउन। इसके मछुआ बाजार में किसी होटल में आग लगी है, जिसमें इतने लोगों जो है वो क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, जिसमें से 13 लोग घायल हैं और 2 उसमें बच्चे भी थे। इतनी बात समझ आ गई। और ये आग लगी कब थी, ऑन ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे भी अपने आप में कैपिटल लेटर से लिखा है, मतलब नाम है, दिन का नाम है। और याद रखिएगा किसी भी दिन का नाम हो, किसी भी डेट लिखी हो, डे और डेट के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये जो बात है, ठीक है, ट्यूसडे की बात है, आगे डेट भी लिखी है, अप्रैल 29, 2025, यानी 29 अप्रैल 2025 की ये बात है। ठीक है, यहाँ पे कोई आग लगी है जिसमें इतने लोगों की डेथ हो गई है। आगे लिखते हैं द फायर इंजन्स। फायर इंजन्स का मतलब क्या होता है, जो दमकल हुआ करते हैं उनको हम फायर इंजन्स बोलते हैं। तो द फायर इंजन्स, द इसलिए लगा है क्योंकि कोई डेफिनेट जो है फायर इंजन्स वहाँ पे गए होंगे। ठीक है, तो द फायर इंजन्स हैड ट्रबल, जो फायर इंजन्स थे, जो दमकल थी, उनको समस्या का सामना करना पड़ा है, ट्रबल का यानी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक्सेसिंग, किस चीज़ में, वहाँ पहुँचने में। एक्सेस का मतलब होता है किसी स्थान तक, किसी चीज़ तक क्या करना, पहुँचना। तो जो दमकल थे, ठीक है, उनको एक्सेसिंग में यानी पहुंचने में क्या सामना करना पड़ा है, ट्रबल का सामना करना पड़ा है। और ऐसा ट्रबल उनके सामने क्यों आया, तो आगे लिखा है द कंजेस्टेड एरिया, क्योंकि जो एरिया था वो बहुत क्या था, कंजेस्टेड था, बहुत सकरी वहाँ पे गलियाँ थी, यानी तंग गलियाँ रही होंगी। ठीक है, वहाँ पे जगह जो थी दमकल जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इस वजह से जो दमकल थी उनको भी क्या समस्या का सामना उठाना पड़ा है। किस चीज़ में समस्या का सामना उठाना पड़ा है, वहाँ पे एक्सेस करने में। देखो हेड यहाँ पे क्या है, हेड यहाँ पे अपने आप में वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और जब फाइनाइट वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो वो इन्फिनिटिव या जीरंड लिखी जाती है, तो यहाँ पे जीरंड का यूज हुआ है। क्लियर, जीरंड का यूज हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। कोई किसी को डाउट होगा तो पूछिएगा, एक एक शब्द में आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। यहाँ पे हेड जो है ना, हेड का कॉन्सेप्ट आप समझ लें। हेड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से काम करती। अगर इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म लिखी है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, और अगर इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है तो हेड ही अपने आप में क्या बन जाया करती है, मेन वर्ब। अब देखिए इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब हेड यहाँ पे अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म होती है हेड। तो जो दमकल थे वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया की वजह से वहाँ तक पहुँचने में उनको ट्रबल का सामना करना पड़ा है। इट अपीयर्स, इट अपीयर्स, देखो इट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लग गया है, ऐसा यस लग गया है। ठीक है, एट अगेन, ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये दोबारा से हुआ है, दैट मेनी ऑफ द विक्टिम्स, कि बहुत सारे जो विक्टिम्स थे। यहाँ पे ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, मेनी के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है,
प्लूरल होता है। तो आप देखिए मेनी ऑफ के बाद क्या लिखा है, नाउन प्लूरल लिखा है, और आने वाली वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, तो मेनी ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है जिन पर अपराध हुआ है, जो अपराध में मतलब जिन पर ये सारी चीज़ें जो इससे पीड़ित थे, ठीक है, उनकी बात हो रही। तो बहुत सारे जो पीड़ित थे वर, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ है, एफेक्सिएटेड का मतलब होता है दम घुटना, यानी बहुत सारे जो विक्टिम्स थे वो उनका क्या हो गया, दम घुट गया था। ठीक है, और दम क्यों घुटा था, धुएं की वजह से। ठीक है, आग लगेगी तो धुआं जरूर उठेगा, तो लोग आग से तो मरे ही हैं, साथ में जो धुआं था उसकी वजह से लोगों का दम घुट गया। आगे लिखा है स्मोक इज एज मच एज डेडली किलर, क्योंकि जो धुआं होता है वो भी उतना ही घातक होता है। डेडली का मतलब होता है डेथ कॉजिंग, डेडली का मतलब क्या होता है, डेथ कॉजिंग होता है, जिससे किसी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। और एज एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ये बात याद रखिएगा। तो जो स्मोक होता है वो भी उतना ही डेडली किलर होता है, उतना ही घातक होता है एज द फ्लेम्स, जितना कि आग की लपटें हुआ करती है। देमसेल्व्स यहाँ पे देखो अपने आप में एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो जितना देमसेल्व, जो सेल्फ केस होते हैं वो प्रोनाउन तो होते ही हैं, लेकिन कई बार ये एडवर्ब के जैसे भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे देमसेल्व्स जो आया है फ्लेम्स के लिए आया है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। जब बाय के साथ कोई सेल्फ केस लिखा जाता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही, क्योंकि स्मोक जो धुआं होता है वो भी उतना ही घातक होता है जितना घातक क्या होती है, आग स्वयं में होती। जितना घातक आग, फ्लेम्स जो है स्वयं में जितना घातक होती है, उतना ही घातक कौन होता है, धुआं भी होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि धुएं से लोगों का क्या हो जाता है, दम घुट जाता है। आगे लिखा है स्मोक क्विकली राइज अप, जो धुआं था वो क्या होता है, क्विकली, तेजी से, राइजेस अप होता है, तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर था, वो में फिर से एस लगा दिया। राइज का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, अप लिखा है तो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने की बात हो रही। क्योंकि जो स्मोक होता है वो तेजी से, देखो क्विकली एल वाई लगा है, किसी भी शब्द में एल वाई लगता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, जो ये बताता है कोई काम कैसे हुआ। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के पहले लिखा जा सकता है अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में कोई क्लॉज लिखी है ऑब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई फ्रेज लिखी जिसमें कोई वर्ब आई है। तो स्मोक क्विकली राइजेज अप, जो धुआं होता है वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। एंड एस्केप वुड रिक्वायर रीचिंग द बॉटम एरिया ऑफ द बिल्डिंग, और बचने के लिए, ठीक है, जो एस्केप होता है, जो बचने के लिए होता है, जरूरी होता है, रिक्वायर होता है, वो ये होता है कि आप रीच कर जाएं, पहुंच जाएं, कहाँ पे पहुंच जाएं, बॉटम एरिया ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के निचले हिस्से में पहुंच जाएं। क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं भी ऊपर की तरफ जाता है, तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ऊपर से कहाँ पे पहुंच जाएं, बेसमेंट की तरफ पहुंच जाएं, तो आप दम घुटने से बच सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा धुआं जो है ऊपर की तरफ उठता है। आगे लिखा है द 6th स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग। ये जो 6 मंजिला होटल थी, हैड ओनली 1 स्टेयरवे, ठीक है, हैड भी यहाँ पे फिर से देखो मेन वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है। तो जो 6 मंजिला होटल थी, हैड ओनली 1 स्टेयरवे, उसमें केवल एक ही सीढ़ी थी। ठीक है, सीढ़ी से जाने वाला जो रास्ता था केवल एक ही था। अब सीढ़ी से जाने वाला रास्ता एक ही था, तो जब धुआं ऊपर जाएगा तो लोग नीचे की तरफ भागेंगे, और रास्ता सीढ़ी एक ही है तो उसमें भी लोग जो है आसानी से नीचे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एंड द फायर, और जो आग थी, डेट ब्रोक आउट, देखो ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से क्या हो जाना, फैल जाना। जब कोई बीमारी, कोई आग, ठीक है, अचानक से फैल जाती है तो उसके लिए हम ब्रेक आउट का यूज करते हैं। फ्रेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो आग थी वो ब्रोक आउट हो गई, वो क्या होगी, अचानक से फैल गई। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, कहाँ पे फैल गई थी, फर्स्ट फ्लोर पर जो है आग लगी थी। और जब फर्स्ट फ्लोर पर आग लगेगी तो सारा का सारा धुआं जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर के जो लोग रहेंगे वो दम घुटने की वजह से क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और क्योंकि सीढ़ी एक थी तो वहां से लोग भाग भी नहीं पाए। आगे लिखा है, ठीक है, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले जो नंबर होते हैं इनको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, और ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जब धुआं जो है, आग जो है लगी है पहले उसके फ्लोर पर, तो क्या हुआ है, कट ऑफ स्पेस एस्केप, जो वहां से बचकर भागने का रास्ता था वो कट ऑफ हो गया, ब्लॉक हो गया। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना।
तो जो भागने का रास्ता था वो बंद हो गया, क्योंकि पहले फ्लोर पर आग लगी थी, लोग ऊपर थे, सीढ़ी एक थी, धुआं सारा ऊपर जा रहा था, लोगों का दम घुट रहा था और वो नीचे भाग नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उनका जो बचने के चांसेस थे, जो स्केप था, वो क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। आगे लिखा है 1 पर्सन डाइड आफ्टर, ठीक है, एक जो उसमें से व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, आफ्टर जंपिंग, कब मृत्यु हो गई, जब उसने जंप किया फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से उसने क्या कर दिया, जंप कर दिया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सीढ़ी पर रास्ता था नहीं, तो लोगों को भागने के लिए एक आदमी ने क्या किया, उसने बिल्डिंग से जंप लगा दी और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दैट देयर वर नो अदर एक्सेसिबल मीन्स ऑफ एस्केप, ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा एक्सेसिबल मीन्स ही नहीं था, कोई दूसरा माध्यम ही नहीं था किस चीज़ का, एस्केप करने का, भागने का। सीढ़ी एक थी और कोई दूसरा माध्यम नहीं था जहां से वो एस्केप करता, तो उस आदमी ने क्या कर दी, बिल्डिंग से जंप लगा दिया और उस वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। आगे लिखा है वॉयलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है, ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को देखो फिर से दिन आया है, दिन के नाम के साथ ऑन लगा है, ठीक है, अ सिमिलर ट्रेजेडी, इसी तरीके की जो दुखद घटना थी अनफोल्ड हुई, अनफोल्ड का मतलब होता है सामने आना, ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो कि अप्रैल 29 को हुई थी। फिर आगे बात हो रही कि थर्सडे के दिन ऐसे ही सिमिलर जो ट्रेजेडी थी, जो दुखद घटना थी, वो अनफोल्ड हुई, लोगों के सामने आई, कहाँ पे, इन राजस्थान अजमेर, राजस्थान के अजमेर में भी एक ऐसी घटना सामने आती है। हिस्टोरिक टाउन, ठीक है, और ये जो अजमेर है वो क्या है, कि हिस्टोरिक टाउन है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमा के अंदर जब किसी चीज़ को लिखा जाता है, केस इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन अपने पहले लिखे हुए नाउन की क्या बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। फायर ब्रोक आउट, यहाँ पर भी आग लग गई थी, इन अ 5 स्टोरी होटल, 5 मंजिला होटल में यहाँ पे आग लगी थी, इन विच, जहाँ पे, ठीक है, देखो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब अपने पहले हुई लिखे हुए नाउन को क्या करना, रिलेट करना। तो यहाँ पे विच होटल के लिए आया है, होटल की बात हो रही, विच 4 पर्सन डाइड, इन विच 4 पर्सन डाइड, जहाँ पे क्या हो गया, 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। सम गेस्ट्स, कुछ गेस्ट जो थे, देखो सम के साथ आने वाला नाउन जो होता है, अगर वो काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लिखा जाता है, ठीक है। तो कुछ मेहमानों ने, कुछ गेस्ट ने ट्राइड, प्रयास किया था, टू जंप आउट, कि वो जंप आउट कर जाएं, बाहर कूद जाएं, कहाँ से, ऑफ द विंडोज, खिड़की से। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो लोग थे वो खिड़की से बाहर कूदने का उन्होंने ट्राई किया, एंड फायर इंजन्स हैड ट्रबल एक्सेसिंग द कंजेस्टेड एरिया, और यहाँ पर भी जो दमकल था ना, उसको कंजेस्टेड एरिया में पहुँचने में यहाँ भी उसको सामना, ठीक है, कठिनाई का सामना करना पड़ा है। फिर लिखा है डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग का मतलब क्या होता है, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ों को क्या कर दे, तहस नहस कर दे। डिवेस्टेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। तो ये जो डिवेस्टेटिंग फायर्स थी, यानी जो ये आग थी, देखो फायर के साथ लगा है, मतलब अपने आप में ये क्या है, एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ है। तो ये जो तहस नहस करने वाली आग थी, इन कंजेस्टेड बिल्डिंग्स, कहाँ पर ये आग लगी हुई थी, उस कंजेस्टेड बिल्डिंग में, लीडिंग टू ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ्स, इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ्स हुआ, कई लोगों की जान गई। देखो लाइफ जो है अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जब यहाँ पे बात लिविंग लोगों की जाए, पर्सन की जाए, तो लाइफ का लाइफ्स बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, जो वहाँ पे लोग थे उनको क्या करना पड़ा, ट्रेजिक लॉस करना पड़ा, उनको बहुत सारा नुकसान हुआ, और प्रॉपर्टी है बिकम डिस्टर्बिंगली, ठीक है, रूटीन फेनोमेना, और जो वहाँ की प्रॉपर्टी थी वो भी क्या बन गई, वो भी डिस्टर्बिंग रूटीन फिनोमिना बन गई। रूटीन फिनोमिना का मतलब कोई ऐसा दृश्य जो बार बार आप सबके सामने आ रहा है और आप उससे चिर परिचित हो जाएं, उसको बोलते हैं रूटीन फिनोमिनन, ठीक है। यानी अब ये जो आग से लगने वाली लोग, आग लगने की और लोगों की जो डेथ होने की ये जो घटना है, वो क्या बन चुकी है, रूटीन फिनोमिनन बन सकी, मतलब बार बार रिपीट हो रही लोगों के सामने, अब ये चिर परिचित सी लगने लगी है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रही अक्रॉस इंडिया, कहाँ पे, पूरे भारत की बात हो रही है। अगर भारत में देखा जाए तो ये आग लगने से लोगों की मृत्यु होने वाली जो घटना है वो क्या बन चुकी है, रूटीन फिनोमिनन बन चुकी है, मतलब हाल
अक्सर घटित होने वाली घटना बन चुकी है। लोग इससे चिर परिचित हो गए हैं, ऐसा लगने लगा है कि ये आम बात हो गई है। स्पेशली मुख्य रूप से अगर देखा जाए इन कोलकाता, कहाँ पे, कोलकाता में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कोलकाता में ये घटनाएं आम हो गई हैं। ठीक है, देयर अपोजिशन लीडर्स, और यहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो विपक्ष के जो नेता थे, हैव, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है वो प्लूरल लगी, हैव राइटली लिस्टेड, उन्होंने सीधे सीधे इस बात को लिस्ट किया है कि एटलीस्ट 8 मेजर फायर्स इन द लास्ट डिकेड एंड हाफ। ठीक है, उन्होंने बताया है कि पिछले अगर 10 साल में देखा जाए, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो ये जो आग लगने वाली है लगभग 8 जो है ऐसी घटनाएं उन लोगों ने क्या किया है, लिस्ट किया है, उन लोगों ने दुनिया के सामने रखा है कि 8 बार तो ऐसी आग जो है वो लग चुकी है। ठीक है, आगे लिखा है स्टार्टिंग विद द AMRI हॉस्पिटल, और ये स्टार्ट किससे हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी AMRI हॉस्पिटल को ही है। ठीक है, जहाँ पे आग कब लगी थी, 2011 में लगी थी। तो उसके बाद से ये जो घटनाएं हैं अक्सर देखने को मिलती है, और 8 ऐसी घटनाएं जो अपोजिशन लीडर थे, जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने क्या किया, लिस्ट किया। ठीक है, लोगों को बताया। दैट क्लेम्ड 89 लाइफ्स, और ये जो फायर 2011 में लगी थी, देखो फिर से रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, मतलब इसके बाद हम इसकी बात करें, इसने क्लेम्ड किया था, इसने जान ली थी कितने लोगों की, 89 लाइफ्स। फिर से देखो लाइफ का लाइफ्स लिखा है क्योंकि बात लोगों की हो रही, यहाँ पे 89 लोगों की क्या गई थी, जान गई थी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, ममता बनर्जी है, देखो नाम है कैपिटल लेटर से लिखा है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा। स्पोकन अबाउट, उन्होंने बात करी है, क्या बताया है, अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन, उन्होंने इसको क्या बताया कि ये किसी गैस सिलेंडर का क्या हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था। एक्सप्लोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का फट जाना। ठीक है, गैस सिलेंडर फटने की वजह से ऐसा हुआ है, ये बात किसने बताई है, ये ममता बनर्जी ने बताया है, जो कि वेस्ट बंगाल की क्या है, चीफ मिनिस्टर है। आफ्टर द ट्यूसडे फायर, कब इन्होंने बताया, आफ्टर द ट्यूसडे फायर, यानी जो ट्यूसडे को आग लगी थी उसके बाद। शी टू हैज टॉक्ड, देखो टू जो है वो एम्फेसिस करने का भी काम करता है, उन्होंने ये भी बात बताई अबाउट देयर बीइंग ओनली वन स्टेयरकेस, कि वहाँ पर केवल एक ही सीढ़ी थी, स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी। ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ इस बात पर भी जोर डाला कि उस होटल में कितनी सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी थी। तो ये आज का एडिटोरियल था। ठीक है, आज का एडिटोरियल था जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो आपको यहाँ पे पढ़ते टाइम मिले हैं उनसे भी एक बारी हम लोग गो थ्रू हो जाए, ताकि सारे वर्ड्स आपको एक बारी याद हो जाएं। देखो यहाँ पे फायर का मतलब आप लोग जानते ही आग होता है, ब्लेज हो गया, फ्लेम्स हो गया, इन्फर्नो हो गया। ठीक है, ये शब्द भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्मोक आप लोग जानते ही हैं, स्मोक का मतलब धुआं होता है, वेपर हो गया, सूट हो गया, हेज हो गया, स्मॉग हो गया, फ्यूम्स हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेफ्टी सुरक्षा होता है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, सेफगार्डिंग, शील्ड और केयर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नॉर्म्स एक इसमें शब्द आया था, नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, स्टैंडर्ड्स होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती। वर्ड्स देख लीजिएगा एक बारी, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको अवेल करा दिया जाएगा। बिल्डिंग्स आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर आया था इसमें ओल्ड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या था, पुरानी बिल्डिंगें थी, और पुरानी बिल्डिंगों को हम क्या बोल सकते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग बोल सकते हैं, आउटडेटेड फ्रेम्स बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब अनुरूप होता है, पालन करने वाला होता है, कंप्लायंट। ठीक है, ओबीडियंट हो गया, इनलाइन हो गया, एडहेरेंट हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और कौन कौन से शब्द यहाँ पे देखने को मिले थे, तो इस आर्टिकल में आपको एक शब्द देखने को मिला था, कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मतलब होता है कोई ऐसा स्थान जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, क्राउडेड हो गया, जैम्ड हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। विक्टिम अभी हमने बताया था, शब्द याद रखिएगा, विक्टिम किसको बोलते हैं, जिस पर अपराध हुआ है, जो सफरर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विक्टिम बोलते हैं, जिसको हानि हुई है उसको विक्टिम बोलते हैं। एफेक्सेटेड था, जिसका मतलब दम घुटना होता है, सफोकेटेड होता है, चोक्ड होता है। ठीक है, शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एस्केप का मतलब होता है बचाव या निकलना कहीं से, एग्जिट हो गया, रन हो गया, फ्ली हो गया। फ्ली का मतलब भी होता है कहीं से भाग जाना, और याद रखिएगा फ्ली के साथ अवे कई बार लिख कर देता है, जो कि अपने आप में क्या होता है, गलत होता है।
ठीक है। स्टेयरवे सीढ़ियाँ होता है। ब्रोक आउट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखिएगा। ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से फटना या शुरू होना, और ये स्पेशली यूज होता है किसी डिसीज के लिए, किसी महामारी के लिए। इरप्टेड, इग्नाइटेड, स्टार्टेड, अकर्ड, हैपेंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रेजेडी क्या होता है? त्रासदी होता है, दुखद घटना होती है। डिजास्टर हो गया, कैटेस्ट्रॉफ हो गया, कैलमिटी हो गया, मिसफॉर्चून हो गया, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अनफोल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना, किसी चीज़ का दुनिया के सामने आना। गेस्ट आप लोग जानते हैं, रूटीन, नियमित, जो चीज़ रेगुलर है। फेनोमेनन जो है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। फेनोमेनन जो है इसका मतलब जो है दृश्य होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जो प्लूरल बनता है फेनोमेना बनता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। अपोजिशन आप लोग जानते हैं। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन भी आया था जिसका मतलब क्या होता है? विस्फोट होता है। कुछ फ्रेजेस जो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिली है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक फ्रेज मिली थी ब्रेकआउट, मतलब हमने बता दिया था किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, ब्लॉक हो जाना। जंप आउट का मतलब कहीं से कूद कर क्या करना, बाहर निकल जाना। डाई आफ्टर जंपिंग का मतलब हो जाएगा कूदने के कारण जो मृत्यु हुई थी। एक क्यूब विथ, याद रखिएगा एक क्यूब के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है? एक क्यूब के साथ प्रपोजिशन विद लगता है, और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से सुसज्जित होना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंप्लाई विद भी याद रखिएगा, कंप्लाई के साथ विद लगता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, फॉलो करना। अडियर भी इसी से मिलता जुलता शब्द है। अडियर, अडियर के साथ टू लगता है और कंप्लाई के साथ विद लगता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्विजेस, कुछ क्वेश्चन आप सबके सामने एक बार इन सब से भी गो थ्रू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द फ्रेज कट ऑफ एस्केप मीन्स? कट ऑफ एस्केप का मतलब क्या था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कट ऑफ एस्केप का मतलब क्या था। वो चीज़ें जो थी कट ऑफ हो गई थी, रुक गई थी, ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए थे। तो आंसर क्या होगा? ब्लॉक्ड ऑल एस्केप रूट्स। सारे एस्केप रूट्स जो थे वो ब्लॉक हो गए थे, बंद हो गए थे, उसके लिए ये फ्रेज यूज हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका क्या था? आंसर था। दूसरा जो क्वेश्चन था, इफ अ बिल्डिंग फायर सेफ्टी कंप्लायंट। फायर सेफ्टी कंप्लायंट का मतलब क्या था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फायर सेफ्टी कंप्लायंट का मतलब था कि हर वो चीज़ उसमें मौजूद हो जो क्या है, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी सुरक्षा को लेकर। तो इट हैज़ नो सेफ्टी सिस्टम, ये नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था इट मीट्स ऑल फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट। जहाँ पे सारे फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हो, उसके लिए हम ये जो फ्रेज है यूज किया करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी हैं आप सबके सामने, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, द एक्सप्रेशन डिस्टर्बिंगली रूटीन फेनोमेनन, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? अभी हम लोगों ने बताया था, इसका मतलब था कोई ऐसी घटना जो लगातार घट रही है और आप उससे क्या हो गए हैं, उससे चिर परिचित हो गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इवेंट दैट इंक्रीजिंगली कॉमन एंड ट्रेजिक। जो कॉमन हो चुकी है ऐसी घटना के लिए हम इस फ्रेज का यूज किया करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हैड ट्रबल एक्सेसिंग, ठीक है। हैड ट्रबल एक्सेसिंग का मतलब क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो जो फायर इंजन्स थे वो उस एरिया में, कंजेस्टेड एरिया में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनको क्या करना पड़ा था? हैड ट्रबल एक्सेसिंग, उनको वहां पहुंचने में, ठीक है, समस्या, मुसीबत का सामना करना पड़ा था। तो एक्सेस वॉज इजी नहीं था, ठीक है, नो एक्सेस वॉज नीडेड, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। एंट्री वॉज डिफ़िकल्ट, या फिर एक्सेस वॉज डिनाइड, एक्सेस को डिनाई नहीं किया गया था, बल्कि उनकी एंट्री जो थी वो वहाँ पे क्या थी? डिफ़िकल्ट थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर था। तो इसी के साथ आज का एडिटोरियल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो आज की एडिटोरियल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल फिर मैं मिलूंगा इसी क्लास में एक नए एडिटोरियल के साथ। आप लोग जॉब ग्रेड के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, अपनी तैयारी को धार देते रहें। कल फिर से एक नया एडिटोरियल लेकर मैं आप सबके लिए आऊँगा, जिसमें फिर से नए वर्ड्स, नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।